ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ ओम शांति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां नारायणेन नारायणे स्वं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुखां महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं तवसिणीं भगवतीमस्य दशादयायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वे यं मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं योगिनः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कहाँ तक हुआ था? 33वां श्लोक। अच्छा, 33वां हो गया है ना?
अर्जुन की उदारता के बारे में बात हो रही थी, प्रकट हो रही थी। ओके। एक बार 30वें श्लोक से लेकर के 33 तक उसका उच्चारण करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। इंटरनेट होने से थोड़ा आगे पीछे सुनाई। दो डिवाइस चला है, ऐसे बंद करना पड़ेगा। दो डिवाइस होने से इस तरह से आवाज आती है उसमें। साथ साथ बोलेंगे, थोड़ा आगे पीछे सुनाई दे सकता है, लेकिन उच्चारण करना है हमें, तो उच्चारण का अभ्यास करना है। तो उसी हिसाब से 30वां श्लोक है। गांडीवं संसृते गाण्डीवं संस्कृते हस्ताचैव तच्चैव परिधीयते परिदह्यते न च न च न च शक्नोम्यवस्थातुं शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च भ्रमतीव मे च मे मनः तानि च च पश्यामि तानि च पश्यामि परितानि केशव परितानि न च केशव न च श्रेयोनुपश्यामि श्रेयोनुपश्यामि हत्वा हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् विजयकृष्ण न च च राज्यसुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा तेषामर्थे काञ्चितनु अर्थे राज्यं भोगा सुखानि च भोगासुखानि च न इमेव स्थिता स्थितायुते नास्त्यक्त्वा धनानि च धनानि च क्योंकि कुछ तो मेरे से भी आगे चले जा। बीच में नेट चला जाता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब होंगे हम। तो हमने पिछले श्लोक में क्या देखा कि हम ये जो महाभारत का युद्ध इस समय कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो आखिर हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना, क्योंकि हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारी प्रजा, सब लोग सुखी हों। लेकिन यहाँ तो मुझे क्या दिख रहा है, साथ में आए हुए राजा महाराजा, इन राजा महाराजाओं का भी वध होगा। ये सब इस युद्ध भूमि में भले ही वीर गति को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें, लेकिन इससे इनका राज्य तो नष्ट होगा। इतना ज्यादा नष्ट होने से इतना ज्यादा लोग जब इसमें मृत्यु को प्राप्त करेंगे, आखिर वह राजा या फिर जो जीतेगा वह राजा, मैं या दुर्योधन, ये किस चीज का पालन करेंगे, क्या करेंगे? जिस प्रजा के लिए इतना परिश्रम करना है, जब वो प्रजा ही नहीं होगी, पुरुष नहीं होंगे, तो क्या होगा? और इतना ही नहीं, अभी जिस परिवार के लिए, कुल के लिए, अपने सभी हमारे जो बड़े हितैषी या हमारी माताएं या जो भी हैं, सारे सदस्यों के लिए
जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, आखिर उनका भी इस युद्ध से क्या फायदा होगा? जब उनके पुत्र पौत्र पति जब यही नहीं रहेंगे तो इससे उनको फायदा क्या होगा? ये सब कुल मिला करके इस प्रकार के विचार अर्जुन के मन में आए। ये वो कह रहा है कि ये सब लोग यहाँ युद्ध के मैदान में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के राज्य सुख संबंधी परिवार सब कुछ छोड़ करके यहाँ खड़े हैं। और देखो कौन कौन खड़े हैं। आचार्याः पितरः पौत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। कौन कौन है? तो ये सभी हैं, यानी आचार्य गुरु, पितरः माने पिता, पिता तुल्य, पिता के भाई, पिता के मित्र, वो सब पिता ही कहलाते हैं, पिता की श्रेणी में, जिनको आज की भाषा में चाचा काका इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं, अंकल इत्यादि शब्दों से संबोधित करते हैं, ऐसे सभी। और फिर इतना ही नहीं, इस युद्ध में हम और हमारे जो भाई, सामने खड़े जो हमारे दूसरे भाई, इन सब के पुत्र भी इसमें बड़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं। अब अगर हम रह गए और पुत्र नहीं रहे तो क्या फायदा? और पुत्र रह गए अगर हम नहीं रहे तो पुत्र सारी जिंदगी यही याद करके रोते रहेंगे। तो किसको क्या सुख मिलने वाला है? तो पुत्राहा पितामह, माने हमारे पितामह, वो वचन माने पितामह, हमारे पितामह, हमारे पुत्रों के पितामह, पौत्रों के पितामह में हमारी भी गिनती हो जाएगी। ऐसे सभी लोग, ये सब और कौन कौन है? मातुलाह, ससुराह, पौत्राह, श्यालाह, सारे संबंधी लोग इस युद्ध क्षेत्र में अपना सारा राज्य सुख वैभव धन संपत्ति छोड़ करके, अपने प्राण को हाथ में लेकर के, हथेली में रख करके यहाँ युद्ध के मैदान में उपस्थित हैं। अभी इन्हें देख करके अर्जुन को किस तरह का भाव आ रहा है, इसके लिए 35वां श्लोक है। आगे का श्लोक देखेंगे। इस श्लोक को मैं बोलूंगा, बाद में आप लोग उच्चारण करेंगे यहाँ से। एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हेतुः किं हेतु नु मही कृते। मही कृते एतान् न हन्तुम इच्छामि। घ्नतः, एक एक शब्द को देखिए, पहले संधि विच्छेद आप देख लीजिए। एतान् न हन्तुम इच्छामि, घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। शब्द हो गए। अभी इसमें अंतिम शब्द को देखिए, मधुसूदन शब्द है। मधुसूदन शब्द संबोधन शब्द है। ये भगवान श्री कृष्ण के संबोधन है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, जो कि इस समय अर्जुन के रथ का सारथी होकर के, सारथी का रोल निभा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ये कवि कह रहे हैं। हे मधुसूदन, मधु, मधु नाम का दैत्य था। उस दैत्य को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया था।
मधु इति नामना दैत्यम सूदयति इति मधुसूदनः, मतलब जिसे खत्म करते हैं, जिसे खत्म किया भगवान श्री कृष्ण ने, उसे मधुसूदन मधुसूदन कहते हैं। मधुम दैत्यम, मधु नाम का जो दैत्य, तम सूदयति इति मधुसूदनः, सूदन का मतलब होता है प्राण का हरण करना। ऐसे इस दैत्य का प्राण हरण किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या पड़ गया? मधुसूदन। हे मधुसूदन, जब ऐसा कहा तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से संबोधन करके अर्जुन क्या बताना चाहते हैं? आप स्वयं कैसे हैं? दैत्यों का संहार करने वाले हैं, और इस युद्ध में मैं क्या करूंगा? ये सब दैत्य तो है नहीं, मैं अपने परिजनों का, स्वजनों का संहार करूंगा। अर्थात अर्जुन अपने भाव को प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का संबोधन भी इस प्रकार से कर रहे हैं कि जिस संबोधन से ये तात्पर्य निकलता है कि आपने तो जगत में, आप तो समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जगत में कैसे कैसे लोगों का विनाश किया है। वो कैसे लोग थे? सभी दुष्ट थे, दैत्य थे। जबकि यहाँ पर क्या है? मेरे सामने तो अपने सारे स्वजन हैं, ये कोई दैत्य तो नहीं है। इस संबोधन का भी ये तात्पर्य निकलता है। यानी अर्जुन जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण का संबोधन करते हैं तो उस संबोधन के पीछे भी एक भाव छिपा होता है। तो हे मधुसूदन, त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो, इसको अगर एक क्रम में अगर इन सभी शब्दों को लाएंगे तो हे मधुसूदन त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो घ्नतः अपि एतान हन्तुम न इच्छामि किम नु मही कृते। ये अन्वय हो गया। तो हे मधुसूदन संबोधन है भगवान श्री कृष्ण के लिए। त्रैलोक्य राज्यस्य, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और समस्त शब्द है, समास हुआ है। त्रैलोक्यस्य राज्यम, त्रैलोक्य राज्यम, तस्य त्रैलोक्य राज्यस्य, यानी तीनों लोकों का जो राज, या फिर ये शब्द कैसे बनेगा? तो जो लोग व्याकरण जानते होंगे उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, और त्रिलोकी से तद्धित प्रत्यय लगा करके बन जाएगा त्रैलोक्य, और फिर त्रैलोक्य का अर्थ होगा त्रैलोक्यस्य राज्यम त्रैलोक राज्यम तस्य त्रैलोक राज्यस्य, यानी तीनों लोकों का राज्य, इसे कहते हैं तीनों लोकों का अधिपति, त्रिलोकाधिपति। एक लोक मृत्युलोक का अधिपति, मृत्युलोक का सम्राट हो गया, वैसे ही मृत्युलोक का, स्वर्गलोक का और पाताल लोक का, तो तीनों लोकों का त्रिलोकाधिपति उसे कहते हैं, उस राजा को। ऐसा अगर मान लीजिए तीनों लोगों का साम्राज्य जिसको मिला तो वो क्या हो जाएगा? तीनों लोगों का अधिपति हो जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं कि इस युद्ध से मान लीजिए कि अगर हम, मुझे तीनों लोकों का भी साम्राज्य मिल जाए तो उस तीनों लोकों के साम्राज्य के लिए भी त्रैलोक्यस्य हेतु हो, माने उसके लिए, उसके कारण से भी घ्नतः अपि, अगर ये लोग मुझे खत्म भी कर दे तो, घ्नतः अपि, या जो लोग इस युद्ध में हैं उन, द्वितीय बहुवचन का लेंगे, घ्नतः अपि, जो मारने वाले हैं उन लोगों को भी, ये लोग मुझे, मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, मुझे मारने वाले हैं। अगर मान लीजिए मैं युद्ध को छोड़ के चल दिया तो ये लोग थोड़ी मुझे छोड़ने वाले हैं, ये तो मेरे पीछे पूरी सेना लेकर के आ जाएंगे, और ऐसे में ये मेरा वध तो कर ही देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं भले ही इनको छोड़ करके, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा छोड़ करके अगर भागा तो भी दुर्योधन कहीं ना कहीं से ढूंढ करके तो मुझे खत्म करवा ही देगा।
तो ऐसी स्थिति में भी, घ्नतः अपि उसका अर्थ हुआ ऐसी परिस्थिति हुई तो भी क्या है, एतान हंतुम नैच्छामि, फिर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अभी तीनों लोक का राज्य अगर इनको मारने से मिल जाए तो भी मैं मारना नहीं चाहता, तो खाली एक लोक के राज्य के लिए तो मैं इनको क्या मारूंगा, मैं क्यों मारूं। किम नु मही कृते, मही यानी पृथ्वी, मह्याह कृते मही कृते, चतुर्थ्यंत का अर्थ मैंने पृथ्वी के लिए, तो इस पृथ्वी के लिए, इस धरा के लिए भला मैं इनको क्या मारूं। मुझे तीनों राज्यों की भी आकांक्षा नहीं है। मैंने कहा अर्जुन ने जब ये प्रारंभ किया तो उसका वैराग्य दिख रहा था, इस लोक का वैराग्य तो दिखा, साथ में परलोक का भी वैराग्य दिख रहा है। मुझे स्वर्ग का राजा भी नहीं बनना है, मुझे किसी और लोक का राजा भी नहीं बनना है। यानी यहलोक परलोक सभी सुख विषयों को त्यागने के लिए जो तैयार हो उसे कहते हैं परम वैरागी। ये वैराग्य का यहाँ पर लक्षण दिख रहा है अर्जुन के अंदर। अभी इतना कहने के बाद फिर अब अर्जुन आगे का श्लोक कह रहा है, देखिए उच्चारण करेंगे। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः निहत्येधार्तराष्ट्रान्नः जनार्दन का का प्रीतिः प्रीतिः स्यार्जुन। स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाततायिनः हत्वैतानाततायिनः निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। अभी एक एक शब्द का अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले पकड़िए, प्रथम लाइन में जनार्दन शब्द है, जनार्दन भी संबोधन है। हे जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन संबोधन कर रहे हैं। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान् निहत्य नः का प्रीति स्यात् आततायिनः एतान् हत्वा अस्मान् पापम एव आशयेत। ये क्रम से शब्दों को रखना, इसे ही कहते हैं श्लोक का अन्वय। ऐसा है, आप लोग जब म्यूट करते हैं तो म्यूट करना भी याद रखिए। देखिए जनार्दन, जनार्दन शब्द का क्या अर्थ होता है? कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के लिए जनार्दन शब्द जो बना वो कैसे बना? तो जन, जन का मतलब होता है सभी लोग, जनाः लोकाः सारे लोग, और ऐसे सारे लोगों को जनान अर्दयति इति जनार्दनः। जनान अर्दयति, अर्ध गति के अर्थ में और याचना के अर्थ में अर्ध धातु है, जिसका अर्थ होता है भगवान के पास हम जब कुछ मांगते हैं तो हमारी मांग को भगवान पूरा करते हैं, भगवान हमें देते हैं। तभी तो लोग मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं
और अपने कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार के कर्म करवाते हैं जिस यज्ञ याग आदि कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उन्हें उसका फल देते हैं। तो इसी को कहते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, पुरुषार्थान याचन्ते जनाः, लोग पुरुषार्थ की याचना करते हैं और उस पुरुषार्थ को पूरा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए मेरा क्लास चल रहा है, आराम से फिर मिलेंगे, आप आइएगा, या तो थोड़ी देर आधा घंटा रुक जाइए, या फिर तो अर्थ क्या है, पुरुषार्थान याचन्ते, लोग पुरुषार्थ की याचना करते हैं और उस याचना को भगवान पूरा करते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया जनार्दन, हे हे जनार्दन, अर्थात लोगों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, आपके पास लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, ऐसे आप हे परमेश्वर, मेरी भी प्रार्थना है। अर्जुन ने भी यहाँ पर जो संबोधन बताया उसके पीछे का अर्थ क्या है, आप तो ऐसे हैं कि सारे जगत के लोग आपके पास अपना दुख लेकर के आते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, मेरा भी तो दुखड़ा है। आपके पास लोग प्रार्थना करते हैं, मेरी भी प्रार्थना है, हे भगवान मेरी प्रार्थना को आप सुने। देखिए एक एक संबोधन का क्या भाव है, इतना बढ़िया। तो हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, सबके दुख को हरने वाले, हे आर्तहारी, धार्तराष्ट्रान निहत्य, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्रस्य अपत्याः पुत्राः, उनको कहेंगे धार्तराष्ट्राः, और द्वितीय बहुवचन में बन जाएगा धार्तराष्ट्रान, यानी धृतराष्ट्र के इन सारे पुत्रों को, इन सारे पुत्रों को निहत्य, निहत्य का मतलब हुआ मारकर, युद्ध में ये मरने वाले हैं और इनकी हत्या करके, देखिए अर्जुन को पक्का पता है कि ये सब मरेंगे। एक तो अर्जुन के सामने इनकी कुछ विषाद नहीं है, अर्जुन है, भीम है, ये ऐसे महारथी है, महायोद्धा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस ग्रंथ के अंदर अंत में स्वयं कहा जाएगा कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण हो वहां विजय सुनिश्चित है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जहां भगवान श्री कृष्ण हो तो वहां पराजय संभव ही नहीं है। और ऐसे आप जब हमारे साथ हैं, आप शस्त्र को उठाएं या ना उठाएं, जीत तो हमारी होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये भी है कि सामने भी कोई सामान्य लोग नहीं है, बहुत सारे लोगों को अपने प्राणों की आहुति तो देनी पड़ेगी। लेकिन ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र तो पक्का निश्चय ही मारे जाएंगे, और इन लोगों को निहत्य, इनको मार करके, नह यानी हम लोगों को, भस्मान, हम लोगों को, हम जो इन्हें मारेंगे, इनका वध करेंगे, इन सबको मारने से हमको का प्रीति स्यात्, हमें कौन सा आनंद मिलेगा, कौन सा सुख, प्रीति का मतलब सुख हो गया, कौन सा सुख मिलेगा, कौन सा आनंद मिलेगा, हम कहां से खुश हो जाएंगे। अपितु आततायिनः एतान हत्वा, पक्का अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सामने के लोग क्या कहेंगे, अरे भाई जो जिनको जिनके बारे में तुम इतना सोच रहे हो ये लोग हैं कौन, जरा देखो ये कौन है, आतताई हैं। आतताई, आतताई यानी जो लोगों को पीड़ित करते हैं, ये सभी आतताई हैं। इन आतताइयों को अगर हम मार भी देंगे
तो क्या होगा? अस्मान पापमेव आश्रयेत। अरे भाई, पाप तो हमको लगेगा ही लगेगा, भले ये आतताई हैं, इन आतताई को मारने से भी हमको पाप लगने वाला है, पाप लगेगा। अभी देखिए, पाप लगेगा, तो ऐसे में ऐसा क्यों कह दिया कि पाप लगेगा? देखा जाए तो ये सभी आतताई तो हैं। शास्त्रों में आतताइयों को भी नहीं मारो, मत मारो, उन्हें दंड दो, इसलिए दंड के विधान है, लेकिन किसी के प्राण ले लेना, ऐसा शास्त्रों में भी कहा जाता है कि माफ करो, क्षमा करो। तो मनुस्मृति, वैसे देखो पहले आतताई किसको कहते हैं समझ लीजिए। तो मनुस्मृति में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, जिसमें अग्निदहगरदश्चैव, शस्त्रपाणिर्धनापहः, क्षेत्रदारापहर्ताश्च, षडैते आततायिनः। 6 आतताई। अग्निदह माने किसी को आग में जला देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आग में जला देते हैं, मार देते हैं, जिससे उसका चेहरा भी पहचान में ना आए और जल्दी से पकड़ में ना आए। तो ये क्या है? भयंकर आतताई है, ये गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, चुपचाप छिप करके कैसे भी जल में, रस में या भोजन में जहर दे देते हैं। तो जहर देने वाले को कहते हैं गरदह। गरद गरद गर मतलब गर यानी विष। हो गया? हाँ बोलिए। चलो सुबह मिलते हैं। हाँ, सवेरे मिलते हैं। गरदह यानी गरम, जिसे गरल कहते हैं, गरल गरल विष, गरम ददात इति गरदह, जो विष देने वाले हैं ऐसे। ये दूसरा हो गया। अग्निदह, जो अग्नि दे देते हैं अर्थात जला देते हैं, जला करके मार देते हैं, जो विष दे करके मार देते हैं। और शस्त्र पाणिर धनापह, धन को अपहरण करने वाले ऐसे, ये लोग, ये भी आतताई है, किसी दूसरे के धन को हरण कर लेना, ले लेना। और फिर माने हथियार, शस्त्र पाणि का मतलब हुआ जिनमें शस्त्र है, अर्थात सारी हथियार बताकर, शस्त्र बताकर, दिखा करके जो क्या करते हैं, किसी का धन अपहरण कर लेते हैं। जब किसी का धन अपहरण कर ले तो क्या है? जोर जबरदस्ती से, इसका अर्थ हुआ। ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो धन का अपहरण कर लेना या जमीन जायदाद का अपहरण कर लेना, क्षेत्र, या स्त्री का, पत्नी का अपहरण कर लेना, स्त्री, पत्नी, पुत्री इत्यादि, उनका अपहरण कर लेना। ऐसे ये 6 प्रकार के हो गए। यानी अग्नि में जलाकर मार देने वाले, विष देकर मार देने वाले, और जब जोर जबरदस्ती से संपत्ति का अपहरण करने वाले, जमीन जायदाद का अपहरण करने वाले, और जोरू का अपहरण करने वाले, स्त्री का अपहरण करने वाले, पत्नी का अपहरण करने वाले, मारने वाले, ऐसे ये 6 प्रकार के इनको आतताई बताया गया है मनुस्मृति में। ऐसे जो आतताई हैं, अभी साथ में अर्थशास्त्र में और भी व्याख्या ऐसी की गई है कि आतताई हैं और इनको तो मारना चाहिए, ऐसा तो हो गया अर्थ, लेकिन आतताइयों को भी माफ कर देना चाहिए, उन्हें सुधरने का मौका देना चाहिए। ऐसे भी कुछ नियम शास्त्रों बताए हैं। आतताई नमायांतम हन्यादेवा विचारयन्, न आतताई वधे दोषः हंतुर्भवति कश्चन। ये एक शास्त्र हो गया जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थ मैं आपको बताता हूं।
और फिर एक धर्मशास्त्र है, वो क्या कहता है? स एव पापिष्ठ तमो यह कुर्यात् कुलनाशनम। अभी एक तरफ क्या कहा गया? ये 6 प्रकार के आतताई हैं। ऐसा आतताई अगर आपके सामने आ जाए, आयांतम आतताइनम अविचारेण हन्यादेव, बिना विचार किए उसे मार दो, खत्म कर दो। संसार में आतताई होंगे तो आतंक फैलता ही रहेगा, उन्हें खत्म कर दो। और ऐसे आतताइयों का वध करने से आतताई वधे दोषः हन्तुः न भवति, जो मारने वाला है उसे दोष नहीं लगता, ये अर्थशास्त्र कहता है। चलो, अभी इससे भी ऊपर है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र क्या कहता है? सैव पापिष्ठतमा, सबसे बड़ा पापी, पापिष्ठतम यानी महापापी वो है यह कुर्यात कुलनाशनम, जो कुल का नाश कर दे। अभी अर्जुन के सामने 2 प्रश्न आ गए। एक तो ये सब आतताई हैं, इनको मारना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है, आप भी मानते हो, फिलहाल हम भी मानते हैं। लेकिन शास्त्र तो अर्जुन ने पढ़ा है, लेकिन साथ साथ इनको मारने से कोई दोष नहीं है, ये तो सही है। लेकिन साथ साथ में ये जो लोग खड़े हैं ये कैसे हैं? ये परिवार के हैं, इनको मारने से परिवार नष्ट हो जाएगा। अगर हम अपने सगे संबंधियों को एक तरफ छोड़ दें, जो सेना में खड़े हैं उनका भी तो परिवार है, आखिर वो कहाँ आतताई है? इस दुष्ट दुर्योधन के कारण ये सब यहाँ पर आए हुए हैं। वो तो वेतन भोगी हैं, पैसों के लिए युद्ध करते हैं, ये उनका व्यवसाय है, युद्ध वृत्ति है। और वो सब यहाँ मरेंगे, उनका परिवार नष्ट होगा, इनको कैसे गिनेंगे, क्या देखेंगे? ये सब, इन सबको लेकर के अर्जुन विचार कर रहा है। मतलब कैसा उसका विचार है, देखिए। इसीलिए कहते हैं ना, जब कभी कभी गलत बात भी सही लगने लगती है, तो यहाँ की स्थिति कुछ ऐसा ही है। ये सब अगर हम इनका वध कर देंगे, इनकी हत्या कर देंगे, तो क्या होगा? परिवार नष्ट होगा। और परिवार नष्ट करने वाला जो भी है वो कैसा है? महापापी कहलाता है। फिर तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? एक महापापी की स्थिति बन जाएगी। देखिए, इतना सब विचार करते हुए अर्जुन कहता है तस्मान नार्हा वयम हंतुम, माने मैं इन लोगों का वध नहीं करना चाहता, ये कहेगा। अभी आगे का श्लोक देखिए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं स्वजनं हि हत्वा कथं हत्वा श्याम माधव। सुखिनः श्याम सुखिनः माधव। श्याम माधव। तस्मात् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। ये पदच्छेद हो गया। अब यहाँ भी श्लोक के अंत में माधव शब्द आया है, तो संबोधन है, हे माधव तस्मात् वयम स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान्। क्या शब्द आप लोगों को? तस्मात् वयम स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न अर्हाः स्वजनं हि हत्वा कथं सुखिनः स्याम। ये
अन्वय हो गया। अब इसका बहुत ही सरल अर्थ है, देखिए। तस्मात माने इतना कारण दिया। शास्त्रों में इतने प्रकार के आतताई बताए गए हैं, इन सभी आतताइयों का वध करना कोई पाप नहीं होता है। ये सब होने के बावजूद यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उसमें एक तो सभी के सभी आतताई नहीं है, कुछ तो वेतन भोगी हैं, युद्धकर्मी हैं, और कुछ आतताई हैं। कुछ आतताइयों को लेकर के इनके पीछे सारे मारे जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो आतताई है वो भी कौन है, अपने कुल का है, परिवार का है। और इन सब की हत्या से क्या होगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। अभी दुर्योधन के सभी भाई, सभी भाइयों के पुत्र, वो सब युद्ध में है, वो सब मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र का कुल नष्ट हो गया। अभी हम हैं, हमारे भी कितने लोगों का नुकसान होगा, क्या होगा क्या पता है, कितने मारे जाएंगे। तो यहाँ भी नुकसान होगा। जो भी राजा महाराजा आए हैं उनकी भी स्थिति है। तो किसी किसी परिवार में तो कोई भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ स्त्रियां रह जाएंगी, महिलाएं रह जाएंगे, पुरुष सभी मारे जाएंगे। तो इन सब चीजों का विचार करते हुए कहा तस्मात, इसलिए हे माधव। माधव, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण का संबोधन है। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति। हे लक्ष्मीपते, हे रमापते, हे माधव। तस्मात् वयम स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान हंतुम न अर्हा। इसलिए ये सब कारण है, परिणामतः वयम हम सभी स्वबांधवान, ये सब जो हमारे बंधु संबंधी, जिनको कहा आचार्यान मातुलान इत्यादि, ससुरः पितामह वगैरह वगैरह जो गिनाया, ये सभी बांधवों को। और फिर इसमें बंधुओं में विशेष धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जो हमारे ही बंधु हैं, भाई हैं, ऐसे इन सबको हंतुम न अर्हा, हम इनको मारें ये योग्य नहीं है। अर्हता का मतलब होता है योग्यता। हंतुम न अर्हा यानी हमारे लिए ये योग्य नहीं है, हम इसके योग्य नहीं है। योग्य नहीं यानी हम समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ही इनको मारे ये ठीक नहीं है। न अर्हा स्वजनम ही हत्वा, कहते हैं कि देखिए हे प्रभु, अपने लोगों को मार करके, स्वजनम ही हत्वा कथम सुखी न श्याम, हम कैसे सुखी हो जाएंगे, हमें कहां से सुख मिल सकता है। देखिए अर्जुन को ये समझ में आ रहा है, तो क्या कहता है कि ये सब दुष्ट लोग हैं, मरने युद्ध में आके खड़े हो गए हैं, इनको परिणाम पता नहीं है। और अगर परिणाम पता भी है तो अपने अहंकार के कारण ये झुक नहीं सकते हैं। ये लोग तो नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूं, मुझे इसका कोई अहंकार नहीं है, मुझे कोई अभिमान नहीं है। मैंने शास्त्रों को देखा है, पढ़ा है, मैंने सुना है, सत्संग किया है, मैं तो जानता हूं अभी इससे कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। इसीलिए भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी यहाँ पर अपने श्लोक के शब्दों से अर्जुन के भाव को, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, ये सब कैसे हैं, इनका मन जो है कैसा हो गया है, लोभ के कारण अपहृत हो गया है। देखिए आगे का श्लोक जो अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्। मित्रद्रोहे च पातकम्।
यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, एक शब्द हो गया। कुलक्षय कृतम, ये भी एक ही शब्द है। दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, एक एक शब्द हो गया। अन्वय देखिए, इसमें जो दूसरा श्लोक है वो दूसरा श्लोक उसके साथ में इसका अन्वय बनता है। दूसरा श्लोक को भी देख लेते हैं एक बार। कथम न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः आपादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुं निवर्तितुम् क्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अंतिम शब्द है जनार्दन, संबोधन है भगवान श्री कृष्ण के लिए। आगे शब्द आ चुका है, हे जनार्दन। अभी देखिए पहले श्लोक का, यद्यपि लोभोपहत चेतसः एते। अभी ऊपर की लाइन में देखिए, कुलक्षय कृतम दोषम, इसमें मिलेगा मित्रद्रोहे। मित्रद्रोहे मिला, मित्रद्रोहे। पातकम च न पश्यन्ति। अभी श्लोक में तथापि नहीं है, लेकिन हमें तथापि ले लेना चाहिए, क्योंकि यद्यपि है तो तथापि। तथापि कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम। ऐसा प्रश्न किया अर्जुन ने। देखिए, हे जनार्दन, तो सरल अर्थ, हे जनार्दन, यद्यपि लोभोपहत चेतसः एते। ये सब कैसे हैं? चेतसः माने चित्त शब्द से चेतसा बनता है। तो चित्त, चित्त यानी जिसका चित्त, मन, बुद्धि, जिनका जिनका मन, जिनकी बुद्धि कैसी हो गई है? अपहत। अपहत यानी जिनकी बुद्धि का अपहरण हो गया है, जिनकी बुद्धि को मार दिया है, जिनकी बुद्धि खत्म हो गई, अर्थात जो विचार करने में असमर्थ है। अच्छा, क्यों ऐसा हो गया है? लोभ के कारण। तो लोभोपहत चेतसः यानी लोभ के कारण, लालच के कारण जिनकी बुद्धि बिल्कुल मूढ़ हो गई है, अपहत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे जिनकी बुद्धि कुछ भी विचार करने में असमर्थ है। ऐसे ये सब लोग, एते, ये सभी क्या नहीं देख पा रहे हैं? कुलक्षय कृतम दोषम द्रोहे पातकम च न पश्यन्ति। कुल का क्षय हो जाएगा, और इस कुल का क्षय, इसके पीछे का कारण क्या है? ये सभी हैं, खुद ही हैं। खुद अपने आप अपने परिवार को नष्ट करने वाले ये सभी, और ये दोष इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रद्रोहे च पातकम, इतना ही नहीं, मित्रद्रोह माने अभी कई ऐसे हैं जो इस सेना के मित्र सामने की सेना में हैं, कई ऐसे हैं जो सामने की सेना के मित्र इस तरफ है। और मित्र का मतलब स्नेही, सगे संबंधी सभी मित्र कहलाते हैं। तो इन सभी मित्रों के द्रोह के लिए पाप रूप ये सभी पाप रूप बनेंगे, पातक हो जाएंगे, उस पाप में पड़ने वाले हैं। यानी परिवार नष्ट हो जाएगा, मित्र नष्ट हो जाएंगे, मित्रों से संबंध भी नष्ट हो जाएंगे, इनका परस्पर आपस में कितनी बड़ी हानि होने वाली है। लेकिन इन्हें न पश्यन्ति, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तथापि ये लोग नहीं देखते हैं, फिर भी मुझे तो दिखाई दे रहा है।
तथापि कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिः अस्माभिः। अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, हम लोग जिनको, माने मुझे, आप तो स्वयं साक्षात नारायण, आपको, हम सबको इसमें कितना बड़ा दोष दिख रहा है। हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा। इस कुलक्षय माने कुल का नाश करने का जो दोष है, इसकी जो कमियां हैं वो हमको दिखाई दे रही हैं। और उनको देखते हुए हम लोग, जब हम देख रहे हैं तब अस्मात् पापात, अरे ये जो इतना बड़ा महापाप होने जा रहा है, इससे निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम, इससे, इस पाप से हट जाना चाहिए। और ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब हमें दिखाई दे रहा है ये महापाप है, तो ये महापाप नहीं होना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। इसे हम क्यों समझने के लिए तैयार नहीं, अर्थात हमें समझना चाहिए और ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो गया अर्जुन का तात्पर्य। अभी देखिए, लोग क्या है कि लोभ के कारण ही तो सारी समस्याएं होती है। अगर दुर्योधन को ये लोभ ना होता, धृतराष्ट्र को पुत्र के प्रति मोह न होता, वो अंधा न होता, विचार करने वाला होता, दुर्योधन को ये लोभ न होता, ये शत्रुता न होती, और कर्ण इत्यादि को भी इस ऐसे दुष्ट के साथ में मित्रता नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, इस प्रकार का विचार करके ही इन सब के पीछे मूल कारण देखा जाए तो लोभ ही है। सामान्यतः लालच के कारण, लोभ के कारण ही अनीति, अनाचार, या कहते हैं जिसको अयोग्य आचरण, ये सब होते रहते हैं। यानी गलत मार्ग से प्राप्त करना, ये सारी चीजें आती हैं। गलत विचारों को ये जन्म देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर जैसा अन्न वैसा मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है, और फिर उससे किसी का कोई कल्याण नहीं होता है। अभी ये सारी बातें किसको दिख रही हैं? अर्जुन को। उन लोगों को क्यों नहीं दिख रही हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि इस लोभ के, लालच के कारण भ्रष्ट हो गई है, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अब उनको नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको तो दिखाई दे रहा है, हमें तो सोचना चाहिए। इस प्रकार का तर्क अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं। इस बाकी का बात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री हरिः ओम्। नमः। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम राम। समय बदलने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। चलो अभी इसी समय को कंटिन्यू करें, ठीक है? आपका अनुकूल है ना? ठीक है। ठीक ठीक। अस्तु, पुनर्मिलामः, फिर मिलेंगे। राम राम। हरि ओम्। हरि ओम। राम राम।